बिहार के राजनीति में काफी उठापटक चल रहा है। क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार किधर पलटी मारेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में क्या बताया जाए, कब कहाँ रहेंगे तो उनके दाहिने बैठने वाले लोग भी नहीं जानते हैं नीतीश कुमार जी के बारे में, तो हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन हम एक जरूर कहेंगे कि राजनीति इस बहुत जोरों की ठंड में राजनीति बहुत गर्म है, अटकलें तेज है, लेकिन हमको उस कोई अटकले से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी पूरी बिहार के 40 से 40 सीटों पर तैयारी में है। जब बिगुल बज जाए हम लोग 40 के 40 सीटों जीतेंगे बिहार में। मंजी जी, प्रधानमंत्री ने मास्टर स्ट्रोक खेला जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर। इस पर राजद और जदयू दोनों अलग अलग श्रेय लेने में लगा हुआ है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं खेले हैं। जन शताब्दी था, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100 वर्ष यानी 100वां जन्मदिन था, इसलिए उन्होंने 100वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये भारत रत्न से उनको नवाजा है। और बाकी लोग कह रहे हैं कि हम मांग कर रहे थे, हम मांग कर रहे थे, हम मांग कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी तो मात्र 9 साल से न भाई 10 साल से प्रधानमंत्री है। इसके पहले तो कांग्रेस के लोग थे जिनके साथ आप बैठे हुए हैं, जिनके गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, तो वो क्यों नहीं दिया, आप उनसे क्यों नहीं ले लिए? ये नरेंद्र मोदी जी की सोच थी कि हम 100वें जन्मदिन पर देंगे, और समय के अनुसार उन्होंने 100वें जन्मदिन पे दिया है इस भारत को, बिहार के मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। इसलिए बिहार के तमाम हर क्षेत्र के लोग बहुत ही खुश हैं, और हम लोग देख रहे हैं उसका खुशी का इजहार लोग बिहार के लोग कर रहे हैं। राजनीति में काफी उठापटक देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कब किधर कौन पलटी मारेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या लगता है कि बिहार की ऐसी राजनीति होने से बिहार का जो विकास है वो आगे बढ़ेगा या पीछे रहेगा? देखिए, अभी जो वर्तमान में सरकार है उसने तो बिहार के विकास को पीछे रखा ही हुआ है। मैं मुखिया भी हूँ एक पंचायत की, और पिछले 2 सालों से जो पंचायत है वो पूरी तरीके से ठप है। तो ये तो एकदम सीधी सी बात है कि जो वर्तमान सरकार है उसकी वजह से बिहार में कोई किसी तरीके का कोई विकास नहीं हो रहा है। रही राजनीति गरमाने की बात, तो वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग बीजेपी हैं और बीजेपी के लिए समर्पित हैं। बीजेपी के जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, सब लोग आने वाले जो 24 का चुनाव है, 25 के चुनाव के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। और 40 से 40 सीट लेकर हम लोग पूरे बहुमत के साथ देश में ही नहीं बिहार में भी आने वाले समय में आएंगे और अपनी सरकार को बनाएंगे। प्रदेश स्तर की आप नेता हैं और बीजेपी में नीतीश कुमार के आने की संभावनाएं तेज हो गई हैं, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के आगमन के पहले नीतीश कुमार शामिल होंगे? देखिए, ये नीतीश कुमार जी का अपना व्यक्तिगत सोच है। पार्टी के ऊपरी नेतृत्व का आदेश होगा, वो शामिल होते हैं नहीं होते हैं, मैं अभी नीचे की कार्यकर्ता हूँ, इस पर टिप्पणी तो नहीं करूंगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उनके आने वाले समय में आप लोगों ने बयान सुने, कल भी मिलर जो उनकी वेटनरी कॉलेज में हमारे जो जयंती मनाई गई, लोकनायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो जयंती मनाएगी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की बहुत तारीफ की। अब ये तारीफ करके वो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, ये तो वो ज्यादा स्पष्ट रूप से बताएंगे। लेकिन हमारे नेता की तारीफ करने की आवश्यकता उनको पड़ गई। उन्होंने ये माना कि हमारे जो नेता हैं वो भी जन के नेता हैं। और कल एक बहुत बड़ी चीज भी सामने आई, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा गया। मैं बिहार की रहने वाली हूँ, इसकी बहुत खुशी मुझे भी है और पूरे तमाम बिहार वासियों को है कि ये उनके 100वें जन्मदिन पे इससे बड़ी उपहार उनको कोई मिल नहीं सकती थी। जहां एक तरफ बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों को एकत्रित करने में जुटी हुई है, वहीं इंडिया अलायंस में कुछ भी ठीक नहीं है। ममता बनर्जी कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये तो मैंने काफी पहले ही कह दिया था कि इंडिया लिख देने से नाम थोड़ी आप इंडिया हो जाएंगे। इसी पर आप चिल्ला रहे हैं। राबड़ी जी का मैंने कुछ दिन पहले सुना, उनका भी एक इंटरव्यू सुना कि हम इंडिया हैं। अरे बाहर जाते हैं तो बोलते हैं लोग इंडिया है। अरे इंडिया है या हिंदुस्तान है? आपने नाम रख दिया, आपने यही सोच के नाम रख दिया कि हम लोग 28 पार्टियों को लेकर इंडिया नाम रख देंगे तो पूरा देश हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, तो हम भी कल को हिंदुस्तान रख देंगे। ये थोड़ी मतलब है कि आपको उससे आपका समर्थन होगा। तो अगर आपका समर्थन है तो केजरीवाल अलग भाषा में बोल रहे हैं, और ममता बनर्जी ने तो खुलेआम कह भी दिया कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। तो खाली इंडिया रख देने से सभी लोग एकजुट हो जाए, ये तो मेरे हिसाब से संभव नहीं है।
क्या लगता है कि 24-25 किसके पाले में जाएगा? 24-25 बीजेपी के पाले में जाएगा। निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं और जो जनता का अध्यादेश है, इतना कल की जो कार्यक्रम के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मिलर स्कूल में बहुत दिन पहले ही परमिशन लिया जा चुका था और उसके बावजूद भी आपकी सरकार होने की वजह से आप लोगों ने हम लोगों को रोड पर ला दिया, पर जो जनता है उसका ना तो समर्थन कम हुआ और ना उनकी मौजूदगी कम हुई। कार्यक्रम के अंत तक खुले रोड पर जितने भी लोग थे, बीजेपी के जितने भी सपोर्टर थे, अलग अलग जगह से जो लोग आए थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती को हम लोगों ने बड़े उत्साह के साथ और अच्छे तरीके से मनाया। तो जनता बता देती है, आने वाले पिछले जो 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, उसके पहले जो लवकुश रथ निकला, कुशवाहा ने और कुर्मी समाज ने बता दिया कि हम लवकुश हैं और लवकुश बीजेपी के साथ है और जो जन सैलाब और जो जन समर्थन देखने को मिला वो बहुत बड़ी बात है। राम मंदिर का प्रभाव क्या बिहार में भी देखने को मिलेगा? बीजेपी देखिए, राम मंदिर राजनीति नहीं है, राम मंदिर हमारी आस्था है और निश्चित रूप से हम सभी लोग इसके लिए काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग अपने आप को खुशनसीब मानेंगे कि 500 बरस के इंतजार के बाद हमारे काल में, मतलब हम लोगों को ये देखने को मिला और प्राण प्रतिष्ठा देखी और जितने भी सनातन को मानने वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी का और बीजेपी का हमेशा आभारी बिहार में भी रहेंगे। राम जानकी हॉस्पिटल बन रहा है बहुत जी। बड़े पैमाने पर, क्या लगता है कि ये भी मास्टर स्ट्रोक है क्या नीतीश कुमार? हमारे मास्टर स्ट्रोक जिसको खेलना है वो खेलते रहेंगे। जनता अब इतनी बेवकूफ नहीं है। पहले भी हम लोगों ने कुछ लोगों को मौका दिया था और उन्होंने जिस जंगल राज को फैलाया, उसके बाद अब जो स्थिति है वो आप देख लीजिए कि 17 साल के बाद में जनता मांग रही है ना कि विकास कहाँ है, आप दिखाइए विकास कहाँ है। तो खाली कह देने से और मास्टर स्ट्रोक खेलने से थोड़े राम जानकी जो हॉस्पिटल बन रहा है वो हमारे मंगल पांडे जी उस समय मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, उनका शिलान्यास किया हुआ है। पैसा उन्होंने रिलीज किया था, ये आरजेडी के लोगों का नहीं है। ये लोग तो खाली फीता काटने गए। तो आने वाले चुनाव में ये भी एजेंडा होगा कि जो जानकी जी का स्थल है सीतामढ़ी, उसको भी विकसित मेरे किया जाए। प्रदेश के जो हमारे नेता है बड़े भाई सम्राट चौधरी जी, उन्होंने तो कई एक सभा में कह दिया कि अगर 25 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनती है तो सीता का भी जो मंदिर है वो भव्य बनेगा। उन्होंने तो कह दिया है, बहुत पहले ही कह दिया है।